एसआईपी किया जाए या लमसम किया जाए, किसमें होगा ज्यादा प्रॉफिट या किसमें होगी सेफ्टी, इस मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बहुत सारी काम की चीजें साधारण भाषा में आपके साथ डिस्कस करूंगा। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड। प्लान योर वर्ल्ड आपके लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करता है ताकि आप अपने लिए बन सके आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको रिच बनाने में, आपको अमीर बनाने में, आपके बच्चे को सेटल कराने में, आपके अच्छे रिटायरमेंट में इंटरेस्टेड नहीं। पैसा आपके पास है, एडवाइस लेने जाते हो कि इन्वेस्ट करना, कौन मना करेगा? हर कोई बोलता है इन्वेस्ट कर दो। यूट्यूब की वीडियो से देखते हो तो यूट्यूब की वीडियोस में टिप्स आती है। वीडियो की बात करूं तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसआईपी आपकी अच्छी रहेगी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा। सो एसआईपी और लमसम और एसटीपी, हम एसटीपी कर दें सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, क्या फर्क है इन सभी में? सो क्विकली इसकी अगर बात करूं तो एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम आपने एक बार एक मुश्त पैसा लगा लिया। एसटीपी की बात करूं तो आपने सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान चुना। क्या है ये ऑप्शंस? ये कोई अपने आप में स्कीम है, ये कोई प्लान है, क्या है अल्टीमेटली? देखिए, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आपको मिलती है। अगर म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है तो जो मेरी शुरुआती वीडियोस हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, जहां पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, आप उन वीडियोस को देखिए। अगर आप म्यूचुअल फंड समझते हैं तो अब मुद्दा क्या आता है कि आपको म्यूचुअल फंड में यूनिट्स मिलते हैं। इन यूनिट्स की अपनी एक प्राइस रहती है। भाई, आपने एक यूनिट है आपके पास, इस यूनिट को मान लीजिए आपने 56 रुपीज पर खरीदा। अब इसका जो भी रेट होगा, ऊपर नीचे जो भी रेट होगा बाजार के साथ, इसी के बेसिस पे आपकी वैल्यूएशन ऊपर नीचे होती है। लंबे समय में माना जाता है कि आपका जो भी पैसा लगा है वो बाजार ऊपर जाएगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, बाजार ऊपर जाएगा और इसलिए आपकी वैल्यूएशन अच्छी मिलने वाली। सो मुद्दा आता है कि म्यूचुअल फंड अपने आप में कोई स्कीम नहीं हो, अपने आप में कोई गारंटी नहीं मिलती। आप पैसा लगा दें और ऑटोमेटिकली पैसा ग्रो करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तमाम अलग अलग तरह की स्कीम्स इसके अंदर में होती और इसलिए इनका भेद, इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। अब मुद्दा ये आता है कि म्यूचुअल फंड को अगर वैल्यूएशन वाइज देखें, बाजार की बात करें तो कुछ इस तरीके से एक वॉलेटिलिटी रहती है। रिस्क आखिर होता क्या है म्यूचुअल फंड में? रिस्क होता है कि आज की डेट में जो हमारा पैसा लगाया है उसकी कुछ इस तरीके की चाल रह सकती है, बाजार के साथ ऊपर नीचे होता रहेगा। तो अगर आपने 1 लाख लगाया है, आज की वैल्यूएशन 1 लाख रुपए की है, तो हो सकता है बाजार ऊपर गया तो आपका वैल्यूएशन 1,10,000 की बन गई साल भर के बाद, हो सकता है नीचे रहा है साल भर के बाद, तो आपकी वैल्यूएशन रही 1 लाख की जगह 90,000 रुपए या 95,000 रुपए। अब यहाँ पे एक रोल आता है फंड मैनेजर का भी, तो आप ऑब्वियसली आप एक अच्छा फंड मैनेजर ही चुनेंगे, अच्छी स्कीम ही चुनेंगे। मुद्दा क्या आया? लमसम का। लमसम कैसे करें? लमसम का मतलब हुआ कि मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो मुद्दा ये है, जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों लमसम कर रहे हैं? हमारे पास पैसा, हमें लगता है आज मैं पैसा डाल दूं तो बहुत अच्छा आगे बढ़ सकता है, तो क्या मुझे कोई गारंटी मिलती है? सो इसको इस तरह से लेते हैं कि अगर मान लीजिए रिस्क की मैं बात करूं तो कोई रिस्क इस तरीके से बढ़ते हुए वैल्यूएशन बढ़ती है। एक प्रोडक्ट है जो एफडी की बात करूं तो कुछ इस तरीके से चलेगी। अगर मैं इसी को बॉन्ड फंड में ले लूं तो शायद बॉन्ड फंड वाली चीजें कुछ इस तरीके की होंगी, इनमें भी थोड़ी वॉलेटिलिटी होती है। ठीक। अब अगर मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करना है और मैं बिल्कुल श्योर शॉट हूं कि बाजार सीधी चाल में ऊपर जाएगी तो मैं इसमें कर सकता हूं। अगर मेरा पैसा कम समय के लिए और मुझे लगता है कि मुझे 1 साल 2 साल 3 साल में पैसा निकालना है, तो रूल इज, अगर आप म्यूचुअल फंड में 1 साल 2 साल के लिए आ रहे हैं इक्विटी फंड में, तो मत आओ। क्योंकि इतिहास गवाह है, अगर आपका पैसा 5 साल 7 साल से ऊपर आप रखते हो तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और आपके फायदे होने के चांसेस ज्यादा। तो अगर कम समय के लिए कोई पैसा रख रहा है तो इसका मतलब वहां पे रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और ऑब्वियसली किसी ने अगर 1 लाख 10 लाख रुपए लगाए हैं, मैं यहाँ 1 लाख का एग्जांपल लेता हूँ, और उसकी वैल्यूएशन 90,000 है, तो किसको पसंद आएगा? अब घाटा हो गया तो क्या करें, पता नहीं। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या आता है कि हम पहले ही सही डिसीजन लें। भाई, आखिरकार इतने सालों से आप अगर नोटिस करें कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, लेकिन
क्या हमारी वेल्थ बनती है? वेल्थ नहीं बन पाती, क्योंकि टिप्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। आज हम इस वीडियो से कुछ देख ले, 10 और वीडियोस होंगी, 50 और वीडियोस रोज आप देखोगे, अगले 20-25 साल में सीख जाओगे आप, तब तक हो सकता है रिटायर हो जाए। बट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है अपने आप में कि अगर मुझे लमसम या फिर मुझे अगर एसआईपी में चुनना है तो मेरा तरीका क्या हो। एसआईपी इस बेसिस पे होती है, मुझे नहीं पता किस समय पे मैं पैसा लगाऊं, सो मेरी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। दूसरा रीजन ये है कि मेरे पास में मंथली सेविंग, मंथली सेविंग है, मैं मंथली सेविंग को इन्वेस्ट कर सकता हूं। रेगुलर बेसिस पे हम अगर चाहें तो एसआईपी में पैसा डालते रहें, इससे ऑटोमेटिकली हमारी एक एवरेज जो प्राइस है खरीदने की वो एवरेज हो जाती है। तो एक तो हमें हर अलग अलग गिरते और उठते मार्केट में हम यूनिट्स कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो आपके मन में आता है कि मैं इस पैसे को, अगर मान लीजिए आपके पास सेविंग है, इसमें नहीं डालते, कहाँ डालेंगे? इनमें जो महंगाई से नीचे देंगे। तो इसका मतलब हमारे लिए चांसेस क्या है, मैं और लॉस करूंगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है यहाँ पे कि अगर मेरा ड्यूरेशन लंबा है, आप कितने साल का आपका जीवन चक्र है, आपके रिटायरमेंट में 10 साल है, 20 साल है, तो एसआईपी में आपके पास जो भी आपकी सेविंग आ रही है उसको आप एलोकेट कर सकते हो। अगर किसी के पास लमसम पैसा है तो लमसम लगाने में डर क्या लगता है, मैंने आज पैसा लगाया और कल को मार्केट डूब गई। लेकिन यहीं पे एक दूसरा सवाल है, आप कहोगे इसमें तो कंफ्यूजिंग है। दूसरा सवाल है कि क्या आपके पास सारा पैसा आज ही है, आगे नहीं आएगा? तो जो व्यक्ति अच्छी वेल्थ बनाना चाहता, लमसम पैसा भी डाल दे और अगर लंबे समय के लिए है तो एसआईपी भी उसी में कर ले, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाएगा तो वेल्थ अच्छी बन सकती है। लेकिन एक बात का यहाँ पे जरूर ध्यान रखें कि वेल्थ कैसे बनती है, उस पर ध्यान रखना जरूरी है। वेल्थ बनाने के लिए आपके पास 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। वेल्थ वेल्थ का मतलब क्या है? वेल्थ इज रिलेटिव टर्म। आज अगर किसी का खर्चा 25,000 रुपए महीना है और 1 करोड़ उसके पास है, मतलब साल का 3 लाख रुपए अब वो स्पेंड करता है, 1 करोड़ है, तो वेल्दी हो सकता है। 30 साल के बाद उसकी स्थिति क्या होगी? उसकी स्थिति होगी इसी 25,000 की जगह सेम डाइट, सेम लाइफस्टाइल, सेम बिजली कंजम्पशन, हर चीज के लिए वो पे करेगा 2 लाख रुपए महीना 60 की एज पे, अगर वो व्यक्ति आज 30 साल का है। और उस वक्त अगर 1 करोड़ मिल रहा है तो क्या वो वेल्दी है? नहीं है। दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? वेल्थ बनानी है तो सिंपल सा तरीका ध्यान में रखिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स ऑन 3 थिंग्स। 1, आप कितना रिटर्न बना रहे हैं, कितने टाइम के लिए पैसा डाल रहे हैं। तीसरा, आप कितना अमाउंट लगा रहे हैं। जितना ज्यादा अमाउंट आप लगाओगे तभी संभव है कि आपकी वेल्थ ज्यादा से ज्यादा बनेगी। अब यहाँ पे मुद्दा क्या आता है? मुद्दा आता है कॉन्फिडेंस का। आप कहते हो कि भाई पीएफ में मेरे पास में 1 करोड़ है, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन 2 करोड़ रुपए अगर म्यूचुअल फंड में है तो डर लगता है। बिल्कुल लगेगा। कारण है उसके पीछे, आपके पास ना तो कोई गाइड होता, ना आपके पास कोई एडवाइजर होता है। एडवाइजर मिडिल क्लास में आपको मिलेगा ही नहीं। आप ढूंढने जाओगे, आपको एजेंट मिलने वाला जिसकी ब्रोकरेज भी बहुत भारी पड़ती है अपने आप में। यहाँ चुनने वाली बात ये होती है कि पैसा आपका है, आने वाली जिम्मेदारियों के पैसे आपने देने हैं। सेविंग करना आपको आता है तो आपको ही सीखना पड़ेगा पैसा मैनेज कैसे करना है। और जैसा मैंने कहा, टिप्स से अगर सीखोगे तो कभी चीजें नहीं होने वाली। उसका कारण बहुत सिंपल है, नुकसान होता है। किस्मत से कुछ लोगों के पैसे बन जाते हैं टिप्स बेच के, लेकिन अधिकतर लोगों का नुकसान होता है। कारण क्या है? आपके हाथ में जितना टाइम है उतना टाइम की कंपाउंडिंग लो। आप 20 साल में सीखोगे, 10 साल में सीखोगे। आज आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कितने साल की होगी? जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो आपकी उम्र कितनी है? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और लमसम और एसआईपी में भेद नहीं पता है तो इसका मतलब सर्टेनली यू नीड अ गुड एडवाइजर जो कम से कम साल का 1 लाख ले, या फिर अपने एडवाइजर खुद बनो। बट अपने आप को ट्रायल एंड एरर ये मान के कि मैं थोड़ा सीख लूंगा, सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो जाती है। अब आता हूं मैं एसटीपी के ऊपर कि एसटीपी कैसे काम करता है। एसआईपी काम कर रहा है आपका मंथली रिकरिंग के तौर पे, लमसम काम कर रहा है। आपने जब इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने एक बार एक मुश्त इन्वेस्ट कर दिया। अब एसटीपी क्या है? एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान।
यहाँ पे मान लीजिए एक लिक्विड फंड है, लिक्विड फंड में आपने पैसा डाल दिया, इसमें लगभग आपको सेविंग या आप कह लें एमओडी की तरह का आपको ब्याज मिल जाएगा, और यहीं से आपने इक्विटी फंड अपना लिया म्यूचुअल फंड का, और उसमें हर महीने या वीकली बेसिस पे पैसा ट्रांसफर हो रहा है। भाई बहुत लोगों को डर लगता है कि मेरे पास जो पैसा है ये अगर मैं अकाउंट में रखूंगा तो खत्म हो जाएगा, वाइफ देख लेगी खत्म हो जाएगा, वाइफ तो क्यों कल्प्रिट बनाए, अपने को ही लगा कि कल को आईफोन लाना है तो ले आए, लेकिन अल्टीमेटली पैसा खर्च हो जाएगा। तो इस पे बेहतर क्या होता है कि आपने यहाँ पे पैसा डाल दिया। सुनने में बड़ा आसान लगता है। अब इसका एक एंगल क्या आता है, ब्याज तो मुझे बैंक वाला ही मिल, लेकिन इस पे जो टैक्स लग रहा है वो कैपिटल गेन का है, और जब आप आईटीआर फाइल करोगे आपको ये अलग से दिखाना पड़ेगा। सो इस बात को जरूर ध्यान में रखें, इसकी इनकम आपकी एक्चुअल इनकम में जोड़ दी जाती है, इक्विटी फंड की इनकम इनकम में नहीं जुड़ती है। सो इस दोनों के बीच में एक भेद है। आप जितना बड़ा अमाउंट यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करोगे बाद में आपको दिक्कत आती है। अगर आपके पास आपका सीए है तब तो कोई बात नहीं, वरना इसमें अलग से झंझट है। टैक्सेशन आपको आना चाहिए, आपको वेल्थ के प्रिंसिपल्स आने चाहिए, क्योंकि मैंने जो पिछले 20 साल में देखा लोगों की वेल्थ ना बनने का सबसे बड़ा कारण ये, उनको सेविंग ही नहीं पता हो। अकाउंट वाइज सेविंग क्या है, आपकी भविष्य की सेविंग्स क्या है। पैसा अगर सेविंग अकाउंट में पड़ा रह गया तो इसका क्या मतलब है, वेस्टेज ऑफ मनी। सो 100 रुपए अगर आपके पास आज हैं, अगर एक साल बाद उसकी वैल्यू 107 नहीं है तो आपने पक्का नुकसान बनाया, गरीबी की तरफ बढ़ गया। तो हम परेशान होते हैं, म्यूचुअल फंड में हमने बहुत पैसा लगा दिया, लेकिन हमें ये नहीं दिखता कि हमारे बहुत सारा पैसा जो कि एफडीज में और बाकी जगहों पे हर साल सेफ्टी के नाम पे घाटे पे जा रहा है। सो अल्टीमेटली आप अगर सोचो आपका फॉर्मूला क्या है, किसी ना किसी एडवाइजर से पूछोगे, किसी यूट्यूब वीडियो पे, किसी ना किसी एडवाइजर एजेंट पे ही डिपेंड हो, बेबसी नहीं फील होती है आपको कि आपके पास कोई तरीका है जज कर पाने का कि आपके पास जो एडवाइस आ रही है वो सही है या गलत। यू नीड टू ब्रेक दिस। आपको खुद एम्पावर्ड होना पड़ेगा, आपको खुद सीखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एंड एट प्लान योर वर्ल्ड वी हैव मेड इट सिंपल। आप हर एक चीज जो भी आपकी लाइफ से रिलेटेड है सिलसिलेवार तरीके से, ये वीडियो में कंटेंट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।